लाइफ का पहला जॉब, ड्रीम कम ट्रू जो होते हैं, वो फीलिंग्स आ रहा था। आप लोग मेरा फीलिंग्स मतलब समझ सकते हो कि मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का का पहला एम होता है कि एक जॉब मिल जाए भाई, और वो जॉब मुझे मिल चुका था। तो आप लोग आज जानने वाले हो कि कैसे मैं एक कॉलेज स्टूडेंट से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। तो गाइस, इस वीडियो में मैं अपना पूरा स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 12 से। तो जब मैं क्लास 12 में पढ़ रहा था, तो जो सब्जेक्ट्स थी लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हालांकि केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन बायोलॉजी और फिजिक्स में मेरा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। सच में बोल रहा हूँ, मतलब मुझे लग रहा था कि ये सब्जेक्ट्स मेरे लिए बने ही नहीं है। तो भाई क्लास 12 तो निकल गया बिल्कुल। मेरे पापा का बहुत इच्छा था कि मैं कंप्यूटर साइंस लेके पढूं। हालांकि मुझे कंप्यूटर साइंस क्या था उसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं था। ये क्या चीज़ है, ये आसमान से पढ़ते हैं या फिर यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं, उसका भी कुछ नॉलेज नहीं था मेरे को। तो गाइस, मैं गया कॉलेज में। तो कॉलेज में जाके फर्स्ट ईयर में मतलब सबका कंबाइंड सब्जेक्ट होता है, मतलब मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सबका सेम है। तो उसमें एक कॉमन सब्जेक्ट था जो कि सबको करना है, वो है C++। तो गाइस, मुझे आज भी याद है, मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर है जिनके मैं नाम नहीं लूंगा आप लोगों को पता है कि नाम नहीं ले सकते भाई अभी यहाँ पर। तो वो आके क्लास ले रहे थे। पता नहीं मतलब उनके क्लास से मुझे ऐसे क्लिक हुआ कि मतलब ये जो सब्जेक्ट है भाई, यही है मेरे लिए। ये मुझे कभी फील नहीं हुआ बायोलॉजी को लेके, मैथमेटिक्स को लेके, फिजिक्स को लेके, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यही जो सब्जेक्ट है मेरे लिए है भाई, मुझे ये करने में मजा आएगा। तो दोस्तों, उसके बाद मैंने C++ पढ़ना स्टार्ट किया। मेरा इंटरेस्ट उसमें और ज्यादा बढ़ता गया। पता नहीं क्यों, कोई रीजन नहीं है कि क्यों बढ़ता गया। शायद मैं उस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पा रहा था। फिर आया मेरा एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के भाई ने किया है C++ में टॉप। तो फिर मेरा जो विश्वास था वो एक ही में बदल गया कि हाँ भाई, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अभी मैंने करेक्ट सब्जेक्ट चूज कर लिया है मेरे लिए, और मेरे पापा का जो डिसीजन है मेरे लिए वो करेक्ट है। क्योंकि आप जिस काम को करने में प्यार करते हो, वो अगर आपका प्रोफेशन भी बन जाए तो फिर मजा आता है भाई, तो ही मजा आता है, नहीं तो सब कुछ फ्रस्ट्रेशन लगने लगता है। तो गाइस, मैं था Tier 3 कॉलेज से। मुझे पक्का पता था कि भाई कैंपसिंग तो भाई बहुत लिमिटेड आने वाले हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो स्टडीज हो रहा था मतलब कॉलेज में, वो लिमिटेड हो रहा था, वो सफिशिएंट नहीं है कि मैं मतलब Amazon या फिर गूगल को क्रैक कर दूं। ये मतलब ये कॉलेज वाइज नहीं है, मुझे पता है कि मेरे खुद के ऊपर है कि मैं गूगल क्रैक करूंगा या फिर Amazon क्रैक करूंगा, ये मेरे खुद के ऊपर है। लेकिन एक एनवायरमेंट बोल के भी एक चीज होता है गाइस, वो एनवायरमेंट मुझे अपने कॉलेज में नहीं मिल रहा था। लेकिन सेम चीज अगर आप NIT या फिर IIT में जाओगे तो एनवायरमेंट डिफरेंट होता है। लेकिन ये बात क्लास 12 में मुझे समझ नहीं आया। मेरे समझ में ही नहीं था कि अगर मैं Tier 3 कॉलेज में जाऊंगा या फिर NIT में जाऊंगा, IIT, वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था मुझे। अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता कॉलेजेस को लेके, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब Tier 3 कॉलेजेस में पढ़ रहा होता। तो रात गया बात गया। तो गाइस, उसके बाद सेकेंड ईयर में आया, और सेकेंड ईयर भी फ्लो में ही निकल गया। थर्ड ईयर आया, टेंशन बढ़ रहा था क्योंकि मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, कुछ करना है, जॉब लेना है। अगर जॉब नहीं लिया तो फिर बाद में ताना सुनना पड़ेगा सबका, रिलेटिव्स का, इसका उसका, कि भाई बीटेक कर लिया अभी बेकार बैठा है। टेंशन था। और जब मैं थर्ड ईयर में भी था तो मेरे कॉलेज में भी प्लेसमेंट लिमिटेड ही हो रहा था, और वो देख के मुझे लग गया बहुत ज्यादा डर। तो मैं भाई पढ़ने बैठ गया PHP। तो मैं PHP पढ़ने लग गया, PHP भी पढ़ डाला पूरा। तो फिर PHP पढ़ने के बाद फिर मुझे एक चैनल दिखा, कोड विद हैरी। तो उनसे मैंने स्टार्ट किया सीखना HTML and CSS, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है मुझे जबरदस्त लगा था। पता नहीं किसको क्या लगा था, लेकिन मुझे जबरदस्त लगा था। तो फिर मैंने अपने HTML CSS भी खत्म किया, जो कि है बेसिक फ्रंट एंड, और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने लगा। तो मुझे उस समय क्या क्या आ रहा था, C++ आता था, PHP आता था, HTML आता था, CSS आता था। तो मतलब बेसिक फ्रंट एंड बैक एंड लगा के मैं प्रोजेक्ट बना सकता था, मैं एलिजिबल था, ठीक है ना। तो फिर वही किया मैंने, कोड विद हैरी से सीखा HTML CSS, और HTML CSS सीख के मैं बेसिक छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने लगा, क्योंकि मुझे सीखना था भाई, कुछ भी करके मुझे सीखना था। वो सीखने का जो जुनून है वो मेरे में बहुत भरपूर था। और फिर उसके बाद, हालांकि मैं थर्ड ईयर में पढ़ रहा था, कुछ फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच कर रहे थे कि भाई मुझे भी पढ़ाओ, हमको भी सीखना है। तो मुझे लगा भाई ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि
आप सबको पता है कि पढ़ाने से ही अपना नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं किसी को C++ पढ़ा रहा था, किसी को HTML CSS पढ़ा रहा था, तो मजा आ रहा था भाई, और कुछ पैसा भी आ रहा था। सच बात है, उसमें भी बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि कॉलेज में मैं कमाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद मुझे कुछ छोटे मोटे फ्रीलांसिंग ऑफर्स भी आने लगे, मतलब छोटा मोटा, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब आस पड़ोस के बोल सकते हो कि मुझे ये रेस्पॉन्सिव पेज चाहिए, ये बना के दे दो, लेकिन काम करने में मजा आ रहा था, मेन बात है। और एक बात बताना भूल गया, बीच में कोविड भी था, और कोविड का जो लॉकडाउन था उसमें मैंने स्टार्ट किया लर्निंग पाइथन, जो कि हालांकि मैं फुल कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन अच्छा नॉलेज था। फिर गाइस ये करते करते मेरा 3rd ईयर भी कंप्लीट हुआ, मैं आया 4th ईयर में। 4th ईयर में मैंने अपना DSA स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत पढ़ रहा था DSA, यूनिक्स पढ़ा, पार्ल पढ़ा, लेकिन ये लिमिटेड नॉलेज था। तो फिर देखते ही देखते प्लेसमेंट्स का टाइम हो गया। मुझे पता नहीं है कि कारण क्या है, मे भी कोविड हो सकता है कि फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं हो रहा था, लेकिन मैं हैरान था, सिर्फ एक कंपनी आया था, ठीक है, सिर्फ एक कंपनी फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। तो फिर गाइस अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक्सपीरियंस। पहली बार एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट बैठ रहा है जॉब के लिए। कॉलेज में गया, और कॉलेज में जाके मैं क्या देख रहा हूँ, टोटल नियर अबाउट 200 स्टूडेंट्स थे हमारे पूरे बैच में। इलेक्ट्रिकल, CSE, मैकेनिकल, सब डिपार्टमेंट्स को काउंट कर लो तो फिर टोटल है नियर अबाउट 200 to 220 स्टूडेंट्स। ओके, इनमें से नियर अबाउट 200 जन ही बैठ गए, जो कि लॉजिकली है, क्योंकि सबको जॉब चाहिए। मैं अकेला नहीं हूँ कि मुझे जॉब चाहिए, सबको जॉब चाहिए भाई, तो सब बैठ गए। पहला राउंड था एप्टीट्यूड टेस्ट, लगभग सभी वो राउंड क्रॉस कर गए। एप्टीट्यूड राउंड के बाद आता है ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन में उसमें से 80% गए। तो फिर गए उसके बाद 30 to 40 स्टूडेंट्स ही सिर्फ थे बाकी। और अच्छी बात है, उन 30 और 40 स्टूडेंट्स में मैं भी हूँ। आगे सुनना, आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है। उसके बाद आता है टेक्निकल 1, जिसमें हम लोग अभी कोड लिखेंगे। उस राउंड के बाद और 20 लोग निकल गए, और बाकी कितने रहते हैं, करीब 20 पकड़ लो। सेकेंड टेक्निकल राउंड से सिर्फ, जो कि लास्ट राउंड था, सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट हुए, ठीक है, और उस 10 में से भी मैं था। लाइफ का पहला जॉब, ड्रीम कम ट्रू जो बोलते हैं, वो फीलिंग्स आ रहा था। आप लोग मेरा फीलिंग्स मतलब समझ सकते हो कि मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का का पहला एम होता है कि एक जॉब मिल जाए भाई, और वो जॉब मुझे मिल चुका था। कंपनीज का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। तो फिर गाइस नेक्स्ट जो जॉब था वो था ऑनलाइन। तो फिर इस जॉब के लिए स्टूडेंट्स जो अपियर कर रहे थे वो थे मेरे जो यूनिवर्सिटी था, उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे ब्रांच है, तो सब स्टूडेंट्स बैठ रहे थे इसमें, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, नियर अबाउट 700। मैंने जो भी इंटरव्यूज अटेंड किए थे उसमें से सबसे ज्यादा टफ टेक्निकल राउंड, जो कि मेरा चला 1 घंटे 15 मिनट, मुझे आज तक भी टाइम याद है, 1 घंटा 15-20 मिनट करीब। उनको मेरे से फुल रूट नॉलेज चाहिए था, कि ऐसा नहीं कि मैं ऊपर से पढ़ के आ गया और वो लोग मुझे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं था। बहुत टफ इंटरव्यू गया, मैं जो भी आंसर करता था वो लोग मुझे उसके अगेंस्ट और रूट क्वेश्चन मुझसे पूछते थे। रूट क्वेश्चन इन द सेंस, मतलब मैं अगर एक आंसर दे रहा हूँ तो वो भी कहां से आया, ठीक है। ऐसा करते करते भाई मेरा फुल उप्स का बुक ही मतलब खत्म हो गया, क्वेश्चन करते करते, क्वेश्चन एंड आंसर खेलते खेलते, ठीक है। 40 मिनट के बाद मुझे लगा कि भाई हो गया भाई, टेक्निकल राउंड अच्छा गया। लेकिन वो फिर बोलते हैं कि ये तो सिर्फ वाइवा था, अभी है कोडिंग टेस्ट। कोडिंग टेस्ट देने के बाद इवनिंग में उनके ब्रांच से मुझे कॉल आता है कि यू हैव क्लियर्ड द टेक्निकल इंटरव्यू। तो गाइस जो खुशी था ना मेरे को, कि मैं जो पढ़ के आया था भाई, मैंने करेक्ट पढ़ा था, मेरे कॉन्सेप्ट्स में कुछ खराबी नहीं थी, वो मुझे समझ में आ गया था भाई प्रॉपर्ली। फिर आता है HR राउंड। HR राउंड में मुझे पूछा गया है कि तुम अभी ज्वाइन कर सकते हो या नहीं, और उस समय मैं सिर्फ 7 सेमेस्टर में था। तो फिर मुझे आ गया टेंशन, तो फिर मैंने HR से थोड़ा टाइम मांग लिया, और HR से टाइम मांगने के बाद मैंने कॉल किया अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफिसर को। उन्होंने बोला कि तुम NOC ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HR राउंड भी क्लियर, मुझे लगा ये जॉब भी पक्का मिल जाएगा। टेक्निकल राउंड जो कि मेन राउंड है क्लियर हो गया, HR राउंड क्लियर हो गया। भाई इस कंपनी का लास्ट राउंड भी था, जो कि है CEO राउंड। तो फिर मैं CEO राउंड में बैठा। पूरे 700-800 स्टूडेंट में से सिर्फ 6 स्टूडेंट ही सिर्फ सिलेक्ट हुए थे, और उसमें भी मैं था। CEO को पता है कि मैं टेक्निकल भी क्लियर कर चुका हूँ, HR भी क्लियर कर चुका हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे पास कोई ऑफर है। मैंने बोला कि हाँ। तो फिर CEO ने मुझसे पूछा कि तुम इस कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो
तो फिर गाइस मैं एक बात बता दूं, मेरा जो पहला कंपनी था, पहला कंपनी का पैकेज से सेकंड वाला कंपनी का पैकेज ज्यादा था। ये एक फैक्ट है, लेकिन ये बात तो मैं डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा ना, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ भाई। स्टूडेंट जाके पैसों के बारे में बोल रहा है कि सीईओ का माइंड में पहले आना चाहिए ना कि भाई ये तो मतलब क्या है, ये पहले पैसों के बारे में बोल रहा है मुझसे कि मैं इसको ज्यादा ऑफर कर रहा हूँ इसलिए मेरे कंपनी में आ रहा है। तो फिर मुझे लगा कि भाई ये वाला आंसर तो भाई वैलिड नहीं है। तो फिर मैंने इनको बोला था कि लाइक इनके कंपनी मुझे बेस लोकेशन दे रहे थे कोलकाता में, ठीक है, जो कि मेरे स्टेट से बहुत ही नजदीक था। तो मैंने उनको बोला कि आपका जो बेस लोकेशन है वो मेरे स्टेट से बहुत नजदीक है, तो अगर मेरे फैमिली को कुछ इमरजेंसी पड़ा तो मैं जल्दी से आ पाऊंगा मेरे स्टेट में, जो कि एक वैलिड रीजन और है, क्योंकि मेरे पापा को भी हेल्थ इश्यूज था और मेरी मम्मी को भी हेल्थ इश्यूज था। ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये भी एक फैक्ट है। तो फिर मैंने सेकंड फैक्ट को बोल दिया, फर्स्ट फैक्ट को नहीं बोला। उन्होंने मुझसे पहले कंपनी का पैकेज पूछा, मैंने बोल दिया। तो फिर सीईओ ने मुझे बोला कि भाई तुम डायरेक्टली बोल दो कि हमारा कंपनी तुमको ज्यादा पैकेज दे रहा है इसीलिए तुम आना चाहते हो, लॉयल रहो। मैं बोल रहा हूँ भाई ये कैसे मैं बोल दूं? तो फिर ये मेरा एक रिजेक्शन का कारण बन चुका। इस सीईओ राउंड से मैं हो चुका हूँ रिजेक्ट। जो फीलिंग्स आ रहा था ना भाई, सीईओ राउंड में जाके रिजेक्ट हो रहा हूँ एक क्वेश्चन के लिए, दुख हुआ भाई बहुत। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज तो क्लियर था कि भाई मेरा जो नॉलेज है उसके कारण से मैं रिजेक्ट नहीं हुआ हूँ, जो भी हो कुछ कारण की वजह से रिजेक्ट हो गया, छोड़ो। नेक्स्ट आ रहा है मेरा थर्ड कंपनी, जिसमें मैं अभी 2 साल से जॉब कर रहा हूँ। मेरे लिए ये था बेस्ट कंपनी, तो इसके बाद मैं बैठा ही नहीं किसी और कंपनी के लिए, ठीक है। इनके एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं बैठा, प्रॉपर एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, कोडिंग टेस्ट हुआ, क्लियर किया, इंटरव्यू हुआ, क्लियर किया, और फिर आज 2 साल होने को आया है कि एज ए मैं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप एक्सपीरियंस पूछो, वर्क एनवायरनमेंट बेस्ट, सब कुछ बेस्ट है भाई। ऐसा नहीं कि मैं अभी काम कर रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, 2 साल मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इस कंपनी में इसीलिए बोल रहा हूँ। कौन सा कंपनी है अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स करना, मैं बता दूंगा। तो फिर यही रहा मेरा ओवरऑल जर्नी 12th से लेके कॉलेज तक। बताना कि एक्सपीरियंस कैसा लगा, जो था बता दिया तो कमेंट करना। तो फिर लास्ट में मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ गाइस, जो लोग अब इंजीनियरिंग 3rd ईयर 4th ईयर में हो, ले भाई किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हो ना उसमें मास्टर हो जाओ। जॉब पाने का एक सिग्मा रूल है, तुम जो कर रहे हो उसमें तुम मास्टर होना चाहिए। कि कंपनी इस लैंग्वेज में काम कर रहा है, किसी और कंपनी और लैंग्वेज में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप जिसमें काम कर रहे हो ना बोलो उसमें आपको मास्टर होना चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करेंगे। अगर आप लोगों को मजा आया तो फिर एक लाइक कर देना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।